नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और ईडी की छापेमारी के दौरान एक बड़ा उलटफेर ये हुआ है कि अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। अर्पिता के घर नोटों की गिनती लगातार जारी है। अर्पिता के घर से 21 करोड़ 20 लाख कैश बरामद अब तक हो चुका है। सरकारी पैसों की बंगाल में लूट, ये बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी पैसे की लूट मची हुई है। और इधर पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अर्पिता मुखर्जी को हिरासत में लिया गया है। ये जो कैश मिला है अर्पिता के घर से, इसकी गिनती लगातार जारी है। पहले 20 करोड़ इसको बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि गिनती चल रही है, तमाम मशीनें लगी हुई हैं, कैश को गिना जा रहा है जिसमें 500 और 2000 के नोट शामिल हैं। अब तक 21 करोड़ 20 लाख का कैश बरामद हो चुका है। अब ये इतना बड़ा अमाउंट आया कहां से, किसका है ये कैश, अर्पिता के घर कैसे पहुंचा, क्या ये अर्पिता का है, और अगर अर्पिता का है तो फिर अर्पिता ने ये कमाई कहां से की है, ये तमाम बड़े सवाल है। लेकिन कहा जा रहा है कि पार्थ चटर्जी की अर्पिता बेहद करीबी है और पार्थ चटर्जी के कई ठिकानों पर कल से ही ईडी ने रेड की है। एक लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही खबर यह भी मिल रही है कि उनके कई और करीबियों पर गाज गिर सकती है, शिकंजा कसा जा सकता है। कुछ तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि बंगाल की अब सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन ईडी की छापेमारी इस दौरान लगातार जारी है। एक विजुअल और एक इमेज आपने देखा होगा कि एक पैसों का भंडार, एक वेस्ट बंगाल के मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफ़ी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना, मैं मानता हूँ ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था। इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो अफसर हैं उनको इंटिमिडेट करें। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने अधीर रंजन चौधरी से इसी मामले पर बातचीत की है, सुनिए क्या कुछ कहा। पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की पूछताछ में के बाद उनको गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। दादा, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, बंगाल में ये कुछ नई बात नहीं है। लगातार बंगाल की जो न्यायालय, उस न्यायालय में आम लोग घोटाले के खिलाफ अपना अधिकार को हासिल करने के लिए गुहार लगाते आ रहे हैं। आज जिस घोटाला की बात आप कह रहे हो, बंगाल की शिक्षा मंत्री जिनकी गिरफ्तारी से नहीं हुई है, बल्कि उनकी जान पहचान किसी की घर से 21 करोड़ रुपया बरामद भी हुई है। ये बंगाल के आम लोग कभी इस तरीके की दृश्य कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन आज सारे बंगाल को शर्मिंदा करते हुए बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी के शिक्षा मंत्री, आज उनकी ये घोटाला
आज बंगाल के आम लोगों के सामने उजागर होते हम देख रहे हैं। सीबीआई, ईडी, कोर्ट की निर्देश पे कोर्ट जब धक्का मारते हैं, कोर्ट जब डांटते हैं, तब हरकत में आते हैं। में बेरोजगार बच्चे को नौकरी की तलाश में जो द्वार दर भटकते हैं, उन्हीं लोगों को असहायता को फायदा उठाते हुए ये नेता लोग नौकरी की लालच दिखाकर करोड़ों की तादाद में पैसा लूटे हैं। आज इसके छोटे मोटे दो चार नमूना आप देख रहे हैं। दादा, एक शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग है जो कि अब टीएमसी में है कि ताली कप्तान की तो गाली कप्तान की। आपको लगता है कि पार्थो चटर्जी या दूसरे लोगों के जांच दायरे में आने के बाद, लेकिन जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी की होगी, कप्तान वही है? देखिए, जिम्मेदारी जरूर है ये सरकार की, और उसके साथ साथ बंगाल के मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री भी हैं। पुलिस वालों के भनक तक नहीं लगे इतने बड़े घोटाले के बारे में पहले, ये मैं मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल तैयार नहीं हूं। सारे बंगाल में हर जन को पता है कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल एक घोटाले की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है। ये सारे बंगाल में आम लोगों में ये जानकारी है, लेकिन फिर क्या करें, डरा के, धमका के, पैसा के लालच दे के चुनाव जीत जाते हैं। बंगाल में तो चुनाव नहीं होते, 2 चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, बाकी 2 चुनाव लूटे जाते हैं। इसलिए लोग सब कुछ जानते हुए भी बेबस रहने में मजबूर होते हैं। यही बंगाल की आज हालत है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, ये हिमशैली की केवल मात्र शीर्ष है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने यानी अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि जो गिरफ्तारी हो रही है वो गिरफ्तारी जरूर हो रही है, लेकिन अभी बड़ी मछली को पकड़ना बाकी है। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। मनोज पांडे कोलकाता से लाइव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज, बीजेपी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी पैसे की लूट हो रही है, उधर छापेमारी अब भी जारी है, क्या अपडेट है इससे जुड़ा हुआ आपके पास? जी देखिए, यहाँ पे पार्थो चट्टोपाध्याय को जोका में यहाँ पे हॉस्पिटल में लाया गया है और बाकायदा उनका मेडिकल चेकअप कर लिया गया है। और एक बात आपको बता दें कि जब पार्थो चट्टोपाध्याय अभी बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे जब वहां पे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने नेत्री से बात करने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं हो पाई, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस विषय में बात करने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि ये जिस तरह से अर्पिता की यहाँ पे हिरासत में लिया गया है, अर्पिता से इतने बड़े अमाउंट करीबन 21 करोड़ रुपए जो नगद यहाँ पे बरामद हुआ है, काफी ज्वेलरी बरामद हुई है। और आपको बता दें कि एक नाम और आ रहा है पार्थो चट्टोपाध्याय का जो बेहद करीबी है, मोनालिसा। मोनालिसा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पार्थो चट्टोपाध्याय के कहने पे उनको शिक्षा में यहाँ पे मिला है और मोनालिसा का करीब बीरभूम के पास में 10 से ज्यादा फ्लैट है, उनका भी नाम आ रहा है। और अब ईडी के कयास लगाया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी मोनालिसा से भी पूछताछ कर सकते हैं और इन सब चीजों के मामले में देखिए यहाँ पे लगातार शिकंजा कसते जा रहा है, एक के बाद एक परतें खुली जा रही, क्योंकि ईडी लगातार यहाँ पे पश्चिम बंगाल में 13 से 14 जगहों पे जो यहाँ जो शिक्षा में जिस तरह से पैसे का लेन देन हुआ था, पैसे का घोटाला हुआ था, पार्थो चतुर्वेदी जब वहां पे शिक्षा मंत्री थे तब उन्हीं कार्यकाल से इस तरह की घटनाएं हुई थी। अर्पिता के देखे यहाँ पे घर पे कुछ ऐसे दस्तावेज, कागजात मिले हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, उसको भी ईडी पूरे मामले को यहाँ पे खलास रही है कि आखिर इनके पास से इतना पैसा कैसे आया। आपको बता दें कि देर रात से यहाँ पे 2 मशीनें लगातार पैसे की गिनवारी कर रही थी, उसके बाद भी पैसा कहीं ना कहीं पूरी रात में गिनती हुआ है। तो अब पूरे मामले को ईडी पार्थो चट्टोपाध्याय को ले रही है। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि ईडी देखिए यहाँ पे कोलकाता में जो ईडी का दफ्तर है, पार्थो चट्टोपाध्याय को वहां ले जाती है या सीधा दिल्ली ले जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पार्थो चट्टोपाध्याय के एडवोकेट का कहना था कि हो सकता है कि आज सैटरडे शनिवार का दिन है, स्पेशल कोर्ट बंसाल कोर्ट में पार्थो चट्टोपाध्याय को ले जाया जाए। लेकिन अब ईडी के अधिकारी इस बात का अभी तक खुलासा नहीं कर पा रहे हैं कि पार्थो चट्टोपाध्याय को कहां ले जाया जाएगा। उनका मेडिकल चेकअप किया गया है, बाकायदा उनको किया गया है और करीब यहाँ पे 26 घंटे गहन पूछताछ किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें कि अर्पिता कई तरह के बात को बता रही है, बयान से अपने बदल रही है। ईडी इस बात पे धीरे धीरे और बढ़ रही है, अर्पिता के और तथ्यों को जुटाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है और पूरा शिकंजा कम से कम कसा जा रहा है कि और भी कितने लोग हैं और क्या जो पैसा है, क्या वाकई जो शिक्षा जगत की घोटाले से हुआ है वो पैसा वहीं से आया है, क्या है, इस सब तादों में ईडी के लोग उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। जी तो ये तस्वीर अब देख लीजिए, अब जो कैश मिला इसकी काउंटिंग लगातार जारी है। अब ये रकम 21 करोड़ हो गई है, इससे ज्यादा भी हो सकती है।
एक तरफ ईडी की छापेमारी, दूसरी तरफ अर्पिता के घर पर जो कैश मिला है उसको लगातार गिना जा रहा है। मनोज, एक सवाल और, टीएमसी की तरफ से चुप्पी क्यों साधी गई है? नंबर 2 की हैसियत रखते हैं मंत्री और वो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है दीदी की तरफ से। जी देखिए, यहाँ पे लगातार जिस तरह से यहाँ टीएमसी के जो नेता है, सांसद, उनसे कई बार कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इस विषय में कोई बोलने के लिए नहीं कह रहा है। हालांकि कुणाल घोष से जो बात हुई है, हमारे कुणाल घोष ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें अर्पिता का टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है और जो कार्रवाई है वो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो दोषी होगा उनको सजा मिला जाएगा। लेकिन पार्थो चट्टोपाध्याय पर उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से कहे कि अब धीरे धीरे जो टीएमसी के लोग हैं वो भी विरोध प्रदर्शन में कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आसनसोल में देखे किस तरह से वहां पे जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे हैं और उनका कहना कि जो पार्थो की गिरफ्तारी हुई है कहीं न कहीं बदले की भावना से बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, उसके वजह से गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस तरह से तथ्य सामने आ रहा है और वो सामने आ रहा है, और दूसरी तरफ देखिए अब बीजेपी भी इन मुद्दों को लेकर बंगाल से छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी भी अब सड़कों पर उतर रही है और शाम में इसको ठीक है मनोज, नजर बनाए रखिएगा। मनोज से संपर्क भी टूट गया है। लगातार यहां पर ईडी की छापेमारी जारी, इस खबर पर नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि दिल्ली से है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। लगातार दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तारी होने तक ये कहा है बीजेपी की तरफ से, जब तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर, उनके घर के बाहर ऐसे ही जारी रहेगा। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। खबर इस पीछे है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं तो उनकी नोकझोंक भी हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ। उसके बाद उनको बस में भरकर ले जाया गया है। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। देखिए, जो सीबीआई जांच एलजी साहब ने ऑर्डर करी है एक्साइज पॉलिसी में, उसमें उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रोल पे, दिल्ली सरकार पे, आम आदमी पार्टी पे, उसके मंत्रियों पे, नेताओं पे, विधायकों पे, केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा केस होना कोई नई बात नहीं है। पिछले 7 साल में तकरीबन 150 केस अलग अलग एजेंसीज से आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किए गए हैं। जहाँ 150 केस कर लिए वहाँ से 151 भी सही, लेकिन आज तक सीबीआई लगाने के बावजूद, दिल्ली पुलिस लगाने के बावजूद, ईडी लगाने के बावजूद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाने के बावजूद आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार पर 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां सिद्ध नहीं कर पाई। आज महंगाई से जूझती हुई जनता, बेरोजगारी से जूझती हुई जनता, आज अर्थव्यवस्था की चौपट हालत से जूझती हुई जनता को कैसे निजात देनी है, इसकी चिंता नहीं है मोदी जी को। मोदी जी को चिंता है एक सरकार जो अच्छा काम कर रही है, केजरीवाल सरकार, उसको रोकना है, उसको टोकना है, उसको बंद करना है, उसको गिरफ्तार करना है। लेकिन मैं मोदी जी को सलाह देना चाहता हूं कि आप देश के लिए कुछ काम कीजिए। ये दिन रात नफरत की राजनीति से और दुर्भावना की राजनीति से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केजरीवाल मॉडल तो अब रुकेगा नहीं, आम आदमी पार्टी अब रुकने वाली नहीं है। पूरे देश में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और पूरे देश में एक ऐसा ही विकल्प लोग चाहते हैं जो। तो आप सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे, लगातार वो यही आरोप लगा रहे हैं। ना सिर्फ संजय सिंह, जबकि आतिशी को आपने सुना और आप पार्टी के तमाम नेता यही आरोप लगा रहे हैं कि लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है और रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए पहले सत्येंद्र जैन और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर बड़ा आरोप। लेकिन आज क्या हो रहा है, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी काफी उग्र हो चुकी है इस प्रदर्शन को लेकर और ये कहा जा रहा है कि जब तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ये प्रोटेस्ट बीजेपी का ऐसे ही जारी रहेगा। खबर ये भी है कि कांग्रेस ने भी अपने प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि एलजी की तरफ से आबकारी नीति में जो गड़बड़ी हुई है, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे हैं, उसकी जांच के ऑर्डर होने के बाद ये मामला गरमा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।